डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने देखा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके लिए हम लोग देखें, सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम देखें, जब एडिशन होगा तो कम से कम दो मैट्रिक्स चाहिए। लेट एक मैट्रिक्स है जो ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का है, एम बाई एन ऑर्डर का है। बी एक मैट्रिक्स है जो बी आई जे, ये भी एम बाई एन ऑर्डर का है। हम क्या बोल रहे हैं कि एडिशन के लिए कंपैरेबल मैट्रिसेस का होना जरूरी है। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन प्रोसेस नहीं होगा, एडिशन होगा तो नहीं होगा। इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स भी हैं तो उन्हें कंपैरेबल मैट्रिसेस होना होगा, यानी कि जितने भी मैट्रिक्स हैं उस सभी मैट्रिक्स को के ऑर्डर को सेम होना होगा, तभी एडिशन होल्ड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे m बाई n ऑर्डर का है और यहाँ भी m बाई n ऑर्डर का है, तो एडिशन होल्ड होगा। यानी कि हम इसको कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल a आई जे m बाई n प्लस b आई जे m बाई, यानी इसको हम कर सकते हैं a आई जे प्लस b आई जे m बाई। ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। इस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम देखें, जैसे एग्जांपल आपको बता दें। एग्जांपल में देखते हैं जैसे ए कोई मैट्रिक्स है वो 4 5 6 7 8 9 21 ऑर्डर का है। ये हमारा मैट्रिक्स 2 बाई 3 ऑर्डर का है। बी एक मैट्रिक्स है जो हमारा 4 3 2 9 ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स मेरा 2 बाई 2 का है। हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो है वो 2 बाई 3 का है, बी मैट्रिक्स मेरा 2 बाई 2 का है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों कंपैरेबल मैट्रिसेस नहीं है। जब दोनों कंपैरेबल मैट्रिसेस नहीं है तो दोनों का एडिशन होल्ड नहीं होगा। ठीक है, दोनों का एडिशन होल्ड नहीं, ठीक है। यानी कि a प्लस बी होल्ड नहीं होगा, a प्लस बी नॉट एड, a प्लस बी a जो है वो b के साथ ऐड नहीं हो सकता है। फिर हम दिखाते हैं कि क्यों नहीं हो सकते, ये देखेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे पहले वाला जो 4 है यहाँ, और दूसरे वाले b के 4 के साथ तो ऐड हो जाएगा। 5 है तो वो 3 के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन ये 6 जो किसके साथ ऐड होगा, कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। 7 के साथ 2 ऐड हो जाएगा, 8 के साथ 9 ऐड हो जाएगा, लेकिन 9 तो बच रहा है। ये तो उस ऑपरेशन में 6 और 9 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब 6 9 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, बच रहा है, तो क्यों? क्योंकि 2 बाई 3 ऑर्डर का है और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर चेंज हो गया, सेम टाइप में नहीं है, इसलिए इन दोनों का एडिशन संभव नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं कि बी एक मैट्रिक्स है, यहां पर में बी एक मैट्रिक्स है जो 4 3 5 2 3 9 1 0 7, ये मैट्रिक्स है। सी एक मैट्रिक्स है जो 1 2 3 0 1 5 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स है। हम क्या देख रहे हैं, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 का ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3 बाई 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऐसा नहीं है कि एडिशन स्क्वायर मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स है, यानी कि जिनका दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम होगा वही एडिशन होगा। तो हमने क्या किया, देख लीजिए b प्लस सी अगर करते हैं तो क्या होगा, 4 को 1 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम 4 प्लस 1 क्या होगा 5,
3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 2 plus 0 2, 3 plus 1 4, 9 plus 5 9 5 14, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 7 plus 2 9। ये हमारा क्या होगा B plus C, यानी कि दो मैट्रिक्स। जो रिजल्ट मिलेगा एडिशंस के बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी क्या होगा हमारा 3/3 ऑर्डर, सेम ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। हमने दिखा दिया आपको, ऑर्डर अगर डिफरेंट है एडिशन होल्ड नहीं होगा, ऑर्डर अगर सेम है और पैरेलल मैट्रिसेस है तभी हमारा एडिशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं सेम चीज, लेट सब्ट्रैक्शन में देखें हम लोग, लेट एक मैट्रिसेस है वही है सेम एम ए आई जे, इसमें भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, और एक बी मैट्रिसेस है वो हमारा बी आई जे, ये भी सेम होना चाहिए एम बाई एन ऑर्डर का। जब हम a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी करते हैं तो क्या होगा, यह आ जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, और ये भी m बाई एन होगा। ठीक है, m बाई एन होगा। एग्जाम्पल में यहां भी कर सकते हैं, ये थे वो ये ले लें 4 5 9 1, बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 -1 2 3। a माइनस बी अगर हम करते हैं तो देख लें 4 माइनस 0 4, 5 माइनस -1 6, 9 माइनस 2 7, 1 माइनस 3 -2। ये हमारा a माइनस बी हुआ, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि यहां भी हम क्या देख रहे हैं, जो मैट्रिक्स हमारा यहाँ 2/2 ऑर्डर का था ये भी 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, रिजल्ट मिला वो भी हमारा 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। फिर देखते हैं, जैसे हम पढ़े हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे दो रियल नंबर्स को का के अंदर एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता था। जैसे हम बोलते हैं कि 2 + 3, हम उसको कह सकते हैं कि 3 + 2 भी होता है, एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है कि नहीं। जब इसे एडिशन का प्रोसेस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन तो अभी मैंने नहीं चर्चा की है, अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बात किए हैं। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है कि नहीं, इसकी चर्चा करते हैं। तो कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट है इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है एडिशन का? लॉ एडिशन का कॉम्यूटेटिव लॉ में हम लोग चलते हैं और देखते हैं, एक मैट्रिक्स है a + b, ये हमारा b + a होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें। सिमिलरली हम जब दूसरा देखेंगे, एक एसोसिएटिव लॉ है। आप जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने मैट्रिक्स की आवश्यकता होनी चाहिए, कितने नंबर्स की आवश्यकता होती है। नंबर्स की चर्चा करते हैं तो इसमें 3 नंबर होने चाहिए। जैसे हम लोग a b c ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 मैट्रिक्स ले लेंगे यहाँ पर। और एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन लिखते हैं क्या होना चाहिए, सेम टाइप में होना चाहिए, मतलब a एंड b। ठीक है, इसमें होना चाहिए सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब है सेम टाइप का मतलब है कि दोनों प्रोपैरिकल मैट्रिक्स है, तभी एडिशन होल्ड होगा, तभी एडिशन होल्ड होगा। यानी कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए, सेम टाइप मींस कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तभी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होता है। उसी तरह ए बी सी हम लेते हैं, तीन मैट्रिक्स लेते हैं,
और ये तीनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी को जब हम एक साथ रख के सी को बाद में ऐड करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स पे आप सेट करके देख सकते हैं। तो एडिशन में हम क्या देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ भी हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ भी हो सकता है। थर्ड है कि मान लीजिए कोई नल जीरो मैट्रिक्स है, जैसे जीरो मैट्रिक्स है तो उसको हम ए प्लस जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू उसको हम जीरो प्लस ए बी कर सकते हैं, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी बात करते हैं। अब आता है जैसे मान लीजिए हम फोर्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बी और बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम मैट्रिक्स है, ठीक है, जो मैट्रिक्स यहां ले रहे हैं वही मैट्रिक्स यहां भी ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये जब मैट्रिक्स कैंसिल होगा, इस कैंसिलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको यहां से भी जो कैंसिल होगा इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर मान लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां b कैंसिल हुआ था सेकंड पार्ट, यहां पर a कैंसिल हो जाएगा, नहीं यहां पे बचेगा, यहां पे फर्स्ट वाले केस में क्या बच रहा है, a इक्वल टू सी, और यहां क्या है, a कैंसिल हो जा रहा है, b इक्वल टू सी, तो यहां a का कैंसिलेशन हो जा रहा है फर्स्ट टाइप, एक हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन और दूसरा मेरा राइट कैंसिलेशन, इसका नाम है, ये कैंसिलेशन प्रोसेस है, इसमें नाम दे दिया है लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। तो सब्ट्रैक्शन के केसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं होता है, जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो नहीं होता है, यानी कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसे भी हम जानते हैं कि रियल नंबर्स और इंटीजर्स भी जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्शंस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं होते हैं, यानी 3 + 2 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, ठीक है। उसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी वही चीज है, सब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शंस में होल्ड्स नहीं, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आ गए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। एक चीज है जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब यहां पर हम लोग देखेंगे, स्केलर को हम लोग किसी चीज से, जैसे के स्केलर है, ठीक, जैसे हम लोग वेक्टर और स्केलर की स्टडी करते थे तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई ए वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ए वेक्टर है तो उसके ऊपर साइन ऐसे दे दीजिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 क्या था, 5 अपने आप में ये स्केलर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड को दिखा है, और ये वेक्टर, यानी कि ये जो है हम स्केलर यहां पे ले रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या उसका प्रोडक्ट होगा, क्या वैल्यूज निकलेंगे उसको हम देखें। जैसे मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, m by n ऑर्डर का है, m by n ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है,
अगर इसमें हम किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि करते के ए क्या है हमारा मैट्रिक्स, नहीं जिसका फॉर्म यहां दिया हुआ, इस ए को ये के मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि के जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं के ए आई जे, ये एम बाई इसके को अंदर ले जाएंगे हम के ए आई जे एम बाई। इसको एग्जांपल पर समझने की कोशिश करें तो सेलेक्ट एक ए हमने मैट्रिक्स लिया जो 4 5 6 7 8 9 2 3 4, ये हम क्या किए एक ए मैट्रिक्स एज्यूम किए खुद से। अब हम इसको मान लीजिए कि हमको 3a की वैल्यू निकालना है। ये 3a क्या होगा, ए मैट्रिक्स है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो 3a क्या है, यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यही हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इस 3a की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से इसके एवरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी एलिमेंट्स, नॉट ओनली सिंगल रो, नॉट ओनली सिंगल कॉलम, not any particular column or particular row. All the elements of this matrix must be multiplied by the 3. Okay? 3 into 4 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18, 3 into 7 21, 3 into 8 24, 3 into 9 27, 3 into 2 6, 3 into 3 9 and 3 into 4 12। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया 3 का। तो ये जो देखे, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ किसी मैट्रिक्स में किसी पार्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये पार्टिकुलर किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई किए तो ये जो वैल्यू मिला, ठीक है, वो भी किस ऑर्डर में मिला, ये 3/3 का था, ये भी 3/3 का है। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और हम इसको इरेज करते हैं। अब हम जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट एक क्वेश्चन देखें, वैल्यू है एक मैट्रिक्स है जो 4 3 2 1 5 6, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, हमको वैल्यू निकालना है 5a, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a माइनस 3b की वैल्यू, 5a माइनस 3b। हम एक ए मैट्रिक्स ये है और हम एक बी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। देखिए बी मैट्रिक्स जो हम लेंगे वो भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिया। ये भी 2/3 ऑर्डर का है, ये भी 2/3 ऑर्डर का है। ए मैट्रिक्स मेरे पास है, बी मैट्रिक्स भी मेरे पास है, सेम दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है, दोनों मेरे पास है। हमको क्या करना होगा, वैल्यू किसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a माइनस 3b। 5a माइनस 3b हम करते हैं, देखिए पहले वाले को निकालना है, 5a की वैल्यू निकालेंगे 5a की वैल्यू, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये 5a की वैल्यू मिल गई। हमें जरूरत है किसका, 3b का, 3b की वैल्यू मिल गई। 3b जब निकालेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ये b की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना है 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b
हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं 5a प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिए 8 माइनस बी, दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए प्लस माइनस बी, यानी कि बी मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस जो है उसके एवरी एलिमेंट में एवरी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5a माइनस 3b लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, जैसा कि माइनस कर लेंगे 3b की वैल्यू, 5a की वैल्यू हमको मिल गई 20, 15, 10, 5, 25, 30 माइनस 3b की वैल्यू मिल गई 3, 6, 9, 12, 15, 18। अगर यहां से इस माइनस को उठा करके हम सबको अंदर लगा दे तो यहां प्लस कर देंगे, जैसा आप समझे वैसा भी चलाएगा। हम नहीं लगाते हैं, क्या होगा वैल्यू 20 माइनस 3 17, 15 माइनस 6 9, 10 माइनस 1 5 माइनस 12 माइनस 7, 25 माइनस 15 10, 30 माइनस 18 30 माइनस 18 12। ठीक है, ये मिला हमको 5a माइनस 3b की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेज एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं एक वर्कशीट डाला हूं, ठीक है, वो आरडी शर्मा की बुक से है। आप लोग इन 3 टॉपिक पे इसका सम करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पे भी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।